वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बेंगलुरु की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने देश के केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ ये कड़ा आदेश दिया है। अब चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस मामले में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जन अधिकार संघर्ष परिषद यानी कि जेएसपी ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए उसमें कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश के वित्त मंत्री ने जबरन पैसे की वसूली की है। इस घटनाक्रम से राजनीतिक क्षेत्र में एक नई हलचल पैदा कर दी है, खासकर जब से इसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें निर्मला सीतारमण ही नहीं बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और ईडी अधिकारियों के भी नाम शामिल है। भाजपा लगातार एक न एक विवाद में फंसती जा रही है और वो भी ऐसे समय जब चुनाव सर पर है। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ये मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुद्दा बन सकता है, क्योंकि माहौल है विधानसभा चुनावों का और ऐसे में भाजपा के कद्दावर नेता और वो भी देश के वित्त मंत्री पर इस तरह के आरोपों का खामियाजा भाजपा को चुनाव में भी जरूर उठाना पड़ सकता है। अब ये मुद्दा क्या है जो भाजपा के लिए बड़ा ड्रॉबैक बन सकता है, उसको विस्तार से समझते हैं कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर क्या आरोप लगे हैं। जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने याचिका में कहा कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की है। अब इसी मामले से जुड़ी एक याचिका के बाद वित्त मंत्री के खिलाफ बेंगलुरु की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 याचिकाकर्ता की बात सुनने और उनका पक्ष जानने के बाद इस पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को न सिर्फ असंवैधानिक माना बल्कि इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि केंद्र ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आए, उसमें सुधार हो सके, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था, लेकिन इसका खुलासा नहीं होता था। हालांकि बाद में विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को रद्द कर दिया, साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद भाजपा समेत कई पार्टियों को बड़ा नुकसान भी हुआ और भाजपा लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर भी आई। तो जो ये मुद्दा है वो इसी मामले से जुड़ा हुआ है। तो वहीं आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने पिछले साल यानी कि अप्रैल 2023 में 42वें एसीएमएम कोर्ट का रुख किया था। इस दौरान याचिकाकर्ता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। इसके साथ ही उन्होंने ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। ये घटनाक्रम राजनीतिक क्षेत्र में एक नई हलचल पैदा कर सकता है, खासकर जब से इसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर और निर्मला सीतारमण पर एफआईआर के ऑर्डर पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।